नमस्कार दोस्तों, मैं संजय आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं। पाकिस्तान तुर्की के साथ मिलकर एक जॉइंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करने जा रहा है, जिसमें ये दोनों देश मिलकर कान फाइटर जेट बनाएंगे। ये तुर्की का 5th जनरेशन प्लेन है। कुछ दिन पहले मैंने पाकिस्तान के 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की डील पर वीडियो बनाया था। ये डील पाकिस्तान चाइना के साथ करना चाह रहा है और इस डील के बाद पाकिस्तान के पास 40 J-35 प्लेन होंगे, जो कि 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब पाकिस्तान एक और कदम आगे बढ़कर तुर्की से जॉइंट प्रोडक्शन की डील कर रहा है। तुर्की नेटो का मेंबर है, इसके बावजूद भी तुर्की को अमेरिका ने F-35 फाइटर प्लेन नहीं बेचा। अच्छा, F-35 बेचना तो दूर की बात है, तुर्की को F-35 फाइटर प्रोग्राम से भी निकाल दी। इसका रीजन था तुर्की का रशिया से S-400 खरीदना। अमेरिका ने तुर्की पर इस डील के बाद काटसा सैंक्शन लगा दी। यूएसए को डर था कि अगर टर्किश मिलिट्री S-400 का यूज करती है तो नेटो के सारे मिलिट्री इक्विपमेंट्स का डेटा रशिया के पास चला जाएगा। इस सैंक्शन के बाद तुर्की ने अपनी एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को डेवलप करने पर विशेष जोर दिया। ऐसा नहीं है कि तुर्की को यह काम जीरो लेवल से शुरू करना पड़ा, क्योंकि तुर्की अमेरिका के F-35 प्लेन के कई इंपॉर्टेंट पार्ट्स पहले से ही बनाता था और इस पूरे सप्लाई चेन में काम करने का एक्सपीरियंस तुर्की के MSME यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के पास पहले से ही था। तुर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्री ताई ने कोविड-19 के बाद अपना 5th जनरेशन प्लेन कान प्रोग्राम अनाउंस कर दिया। कान का प्रोटोटाइप भी डेवलप हो चुका है, अभी इसकी टेस्टिंग चल रही है और 2027-28 में इसका बल्क प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। तुर्की के पास पाकिस्तान की तरह पुराने F-16 जहाज हैं। तुर्की कान का डेवलपमेंट अपनी F-16 स्क्वाड्रन को रिप्लेस करने के लिए कर रहा है। अब पाकिस्तान के इससे जुड़ने से तुर्की के इस प्रोग्राम में और स्पीड आ जाएगी। पाकिस्तान को इसका बड़ा फायदा मिलेगा, क्योंकि तुर्की के एडवांस एरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्सपीरियंस लेकर पाकिस्तान एरोस्पेस इंजीनियर अपने देश में 5th जनरेशन प्लेन डेवलप कर पाएंगे। ये भारत के लिए बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि भारत में MRFA डील कई लंबे समय से लटकी हुई है और तेजस में भी अमेरिका की वजह से काफी डिले हो रहा है। MRFA डील में भारत 4th जनरेशन प्लेन खरीदने वाला है और जब तक ये प्लेन भारत में डिलीवर होंगे तब तक पाकिस्तान के पास 5 से 6 स्क्वाड्रन होगी 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की। तो इस डील का लॉन्ग टर्म में कोई फायदा नजर नहीं आता। भारत भी 5th जनरेशन प्लेन डेवलप कर रहा है। ये एमका प्रोग्राम के अंदर डेवलप हो रहा है, हालांकि इसमें काफी डिले हो चुका है। अब इसका प्रोटोटाइप 2030 में डेवलप होने की संभावना है। प्रोडक्शन में आते आते इसे 2035 लग जाएगा। इस स्थिति में भारत के पास दो ही ऑप्शन है, या तो भारत MRFA डील में अमेरिका से F-35 प्लेन खरीद ले, या फिर रशिया का Su-57। भारत के पास एक और ऑप्शन, अगर भारत ने समय रहते 5th जनरेशन प्लेन एक्वायर नहीं करा तो चाइनीज एयरफोर्स से भारत पहले से ही पीछे और अब पाकिस्तान से भी टेक्नोलॉजिकली भारत की एयरफोर्स लैग करने लग जाएगी। ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा अपकमिंग चैलेंज है। आगे इस इशू में जैसे जैसे डेवलपमेंट होंगे वैसे वैसे मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। अब जाते जाते एक छोटा सा सवाल, रिसेंटली एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 की रैंकिंग आई है। इस रैंकिंग में इंडिया की रैंक क्या है? इसका सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। जिसका भी आंसर ठीक होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी आंसर समझ पाए।